जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, बहुत दिनों बाद आज अपना वीडियो आ रहा है, क्योंकि इतने दिन तो आपने परीक्षा दे ली थी, रिजल्ट का इंतजार था। इसके बाद फिजिकल हो गया। इसमें वीडियो क्या बना था, मैं आपको पता है कि अब फिजिकल होने वाला है, कैसे फिजिकल की तैयारी करना है। तो उसमें मैं तो आपके क्या ही कर सकता था वीडियो बना के। ठीक है, क्यों आपका टाइम वेस्ट करूं। इसलिए अब मेरे को लगा कि मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि सभी साथियों का रिजल्ट आ गया है और एक दो बचे हैं शायद, और आ जाएगा वो भी। ठीक है, तो मान के चलो कि सभी आ गए हैं। रिजल्ट जब तक ये वीडियो डलेगा तब तक आ जाएगा। ठीक है, तो सभी का जो चयन लिस्ट है उसके अंदर आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी गई है, उसी दिन आपका मेडिकल होगा। ये ना सोचे कि सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा। क्या क्या होगा, किस दिन क्या होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ ही आपका मेडिकल होता है। मेडिकल कहाँ पर होता है, जिस भी जिले से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसी जिले का जो अस्पताल होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, तो वहीं पर आपका मेडिकल होगा। लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप जाओगे, जैसे कि प्रत्येक चयन लिस्ट में आपका टाइम दे रखा है कि 5 बजे पहुंच जाना है, आपको 7 बजे पहुंच जाना है, 6 बजे पहुंच जाना है। जो भी टाइम दे रखा है उस टाइम पर आपको पहुंच जाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है, जो आप फिजिकल के टाइम ले गए थे वो ले जाने हैं। और उसके साथ ही आपको ले जाना है क्या, दो तीन ये शपथ प्रमाण पत्र हैं, जैसे कि मैं कभी धूम्रपान नहीं करता, ना ही करूँगा। इसके अलावा मैंने ना तो दहेज लिया है, और शादी हो गई है तो ना तो मैंने दहेज लिया है, और शादी होनी है तो मैं दहेज नहीं लूँगा। ठीक है, मेरे एक भी जीवित संतान नहीं है, या फिर इतनी जीवित संतान है, ये जो भी उसमें लिख रखे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के एक दो फेरबदल मिल सकता है। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए। इसके बाद चलते हैं कि वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है। जैसे ही अपन वहाँ पहुँचते हैं तो भाई डॉक्यूमेंट लाओ लाओ लाओ। तो डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं कि वो आपको एक फॉर्म देते हैं। जब आपने शुरू में भर्ती आई थी तब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, तब तो वो था यहाँ तक काम का ही था, आपका फाइनल चयन लिस्ट तक। अब जो आप भरोगे वो एक ऑफलाइन फॉर्म देंगे। वो फॉर्म आपके डिपार्टमेंट में जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होगे तब तक चलेगा। वैसे हालांकि ऐसा नहीं कि उसमें अपडेट नहीं होता, बाद में हो जाते हैं अपडेट अगर कोई गलती भी हो जाती है। लेकिन आप गलती क्यों ही करो, फिर आप इधर उधर चक्कर काटते फिरोगे, ये अपडेट करो ये करो। आपकी जो भी रियलिटी है वही जानकारी उसमें भरनी है। जैसे कि उसमें वही भरा जाएगा कि आपके इतने बच्चे हैं कि नहीं है, क्या है, कितने बच्चे हैं, क्या आपके ऊपर कभी फौजदारी या फिर वो मामला है, यानी कि मुकदमा दर्ज हुआ है। आपके ऊपर हुआ है तो आपको बताना है, नहीं हुआ है तो कि नहीं हुआ भाई, सीधी सी बात है। इसमें आपको एकदम सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर आप ये बोल दोगे कि मेरे ऊपर तो कभी मुकदमा ही नहीं हुआ, फिर आप ज्वाइनिंग के टाइम, जैसे ज्वाइनिंग से पहले वो पुलिस वेरिफिकेशन करता है डिपार्टमेंट खुद। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है। कई साथी मैसेज करके पूछ रहे थे कि पुलिस वेरिफिकेशन हमको करवाना है, कि आपको नहीं करवाना, वो डिपार्टमेंट खुद करता है। ठीक है, डिपार्टमेंट खुद कर लेगा। फिर ये फॉर्म भर के आप दे दोगे, जमा हो गए आपके डॉक्यूमेंट, जमा हो गए, ओरिजिनल होंगे, है ना, वो जमा कर लिए। फिर आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट की गाड़ी मिलेगी, बस मिलेगी, बस में आपको बैठा के ले जाया जाएगा हॉस्पिटल में। वहाँ पर अब होता है खेल शुरू इसका, मेडिकल का। सबसे पहले आपकी रसीद कटेगी। कई कई डिस्ट्रिक्ट में तो क्या है कि सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रसीद कट जाती है। और कई कई डिस्ट्रिक्ट में 300 की भी कट जाती है, 150 की भी कट जाती है, 200 की भी कट जाती है। इसीलिए आपको 1500 से 2000 रुपये साथ ले जाने हैं। बाकी आपका डिस्ट्रिक्ट दूर है तो आपको रहने खाने पीने के मतलब इतना आपको पैसे साथ में ले जाने हैं कि आपको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है साथियों, फिर आपका क्या करते हैं कि वो नाम पर्ची उर्ची काट लेते हैं। फिर आपका ब्लड सैंपल ले लेते हैं, वो ब्लड की जांच हो जाती है जो भी उसमें होती है। फिर यूरिन टेस्ट कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट हो गया, एक्सरा कर लेते हैं और ईसीजी कर देते हैं। ईसीजी में आपकी धड़कन वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वो हो जाता है। फिर ये आई टेस्ट हो जाता है। और उसके बाद में जो फाइनल अपना फ्लैट फुट कहीं पर तो करते हैं, कहीं पर नहीं करते हैं। और जो ये अपने ये घुटने टच होते हैं, नोकने वाली प्रॉब्लम,
इसको चेक कर लेते हैं। अब ये चेक कैसे करते हैं? और हाँ, बहुत से साथियों का ये सवाल है कि प्राइवेट पार्ट कैसे जाँच होते हैं या नहीं होते हैं? इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, प्राइवेट पार्ट में क्या होता है कि कई जगह तो करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं, ठीक है? आपको घबराना नहीं है, आपको बेधड़क जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करने दो, करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप सेविंग वेविंग आप ऐसा लगना चाहिए कि भाई पुलिस के जवान हैं, ऐसा नहीं कि दाढ़ी बढ़ रही है, मूंछ लटक रही है, ऐसा होके नहीं जाना है आपको। कटिंग वटिंग करा लो भाई, एक अच्छे सभ्य लगने चाहिए मतलब। अब आप इस डिपार्टमेंट में घुस ही गए हो, तो आपको पता है कि आपको सेविंग डेली करनी पड़ेगी, कटिंग वटिंग एकदम रेडी होके रहना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं कि उठ के चले गए, दाढ़ी लटक रही है, ठीक है? अच्छे से जाना है, समझ गए होंगे आप, है ना? साथ में आपको मैं बता दूं कि वो हो गया, एक्स्ट्रा नॉर्मल होता है, एक्स्ट्रा चेस्ट का होता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हाथ टूट रहा, हाथ का भी कर लिया, वो कर लिया, वो कुछ नहीं करते, बस चेस्ट का करते हैं। इसमें जो भी देख लेते हैं वो अपना जानते नहीं क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं। ईसीजी में आपके हृदय की धड़कन वगैरह कि क्या चल रहा है, कितना है, और कुछ तो नहीं धड़क रहा है। और कुछ तो नहीं धड़क रहा है दिल में, ठीक है? तो ये हो गया, नॉर्मल सी जांच होती है, यूरिन टेस्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब मेन बात आती है कि बाहर निकलने का कहाँ पर पॉइंट बनता है। एक तो बनता है आँखों का। आँखों का यदि आपकी थोड़ी बहुत भी समस्या है तो आप कहीं भी, यानी कि जो ये लगे होते हैं, दुकान होती है जिसमें नज़र का चश्मा बना हुआ है, वहाँ पर जाके चेक करवा ले भाई कि मेरी कितनी नज़र कमज़ोर है। अगर मतलब आप पढ़ने के सक्षम हो, यानी कि दूर से वो चेक कर लेगा कि आप पढ़ने के सक्षम हो, तो आप चश्मा मत लगवाना। अगर आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यानी कि 6/9 से ज़्यादा है, क्योंकि 6/9 तक तो वो अलाउ करते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको चश्मा बनवा लेना है, क्योंकि चश्मा अलाउ कर देते हैं वहाँ पर। अगर आपके पास चश्मा नहीं होता है और आप पढ़ नहीं पाते हैं तो आपको फिर पॉइंट दे देते हैं, फिर आपको री मेडिकल का टाइम देते हैं कि आप बाद में आपका री मेडिकल होगा, उसके बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा। तो वो कब होगा? फिर आपको लेजर करवा के आना पड़ेगा आंखों का, और लेजर नहीं करवाए तो आपको फिर से एसपी के पास पावर है, वो रद्द कर सकता है आपका, यानी कि नाम रद्द कर सकता है, आपको लिस्ट से हटा सकता है, ठीक है? 1 या 2 बार के बाद, क्योंकि वो तो फिट है ही नहीं, तो कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है, पहले ही चश्मा बनवा लेना है अगर किसी की आँख कमज़ोर है। बात करते हैं कलर विज़न की, कैसे चेक करें? कलर विज़न की जो पीडीएफ आती है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद में इसी टेलीग्राम चैनल, यानी कि मिशन पाठशाला, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके ऊपर मैं डालूँगा। वो पीडीएफ है कलर विज़न की, उसमें देख लेना, देखना उसमें ध्यान से कि कितने-कितने अंक लिख रहे हैं, किसी में 5, किसी में 6। तो आपको देखो क्या बोलना है, जैसे आपको अंक दिख जाएँ 5, 6, 7, 0, 1, 2, तो वो बोलना है। इसमें कई-कई कैसे आएँगे डायग्राम, जिसमें ऐसे, 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 तो आपको क्या बोलना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? ये बोलना है आपको, कुछ नहीं है, ठीक है? ये हो गया। तो ये आपका कलर विज़न का हो गया और आँखों का हो गया। आँखों का क्या है कि वो दूर से दिखवाते हैं, यानी कि इस बीच से इस दीवार से उस दीवार तक, ठीक है? ऐसे दिखवाते हैं वो, अब पढ़ो, दोनों आँखों का टेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या कर लेना है, देखो, अगर सामने देखते हैं तो उसका ध्यान होता है उसकी तरफ। किसकी तरफ? स्क्रीन की तरफ, कि सही पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो यूँ पढ़ना है आपको, फिर आप जैसे ध्यान उधर हो, यानी कि जो भी आपको चेक करवाता है उसका ध्यान उधर हो, तो आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है? मौका देख के। समझ गए होंगे आप, है ना? और ज़्यादा ही कमज़ोर हैं तो चश्मा बनवा लेना है। बाकी आपको जो भी समस्या है वो आप बता सकते हैं कि आपको क्या जानकारी चाहिए, वो अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9887465720, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आप नो टेंशन रहे, एकदम फ्री माइंड रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो मज़े से जाइए, दाढ़ी उढ़ी शेविंग करवा के जाइए, ठीक है साथियों? और आपको बधाई हो, आप पुलिस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, बेरोज़गारी से छुटकारा मिला है आपको। और अपने जो भी साथी असफल हुए हैं उनको भी मोटिवेट करते रहो कि
अगली वैकेंसी में लग जाओगे और लग जाएंगे। अब आप लग गए तो वो भी लग जाएंगे। और आप सभी साथियों के लिए मैंने जो सुविधा कर रखी है कि पूरी यूनिट हैं, जितने भी यूनिट हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, उन सभी के लिए मैंने ग्रुप्स बना रखे हैं टेलीग्राम पर, जिसमें जैसे जयपुर कमिश्नरेट ब्यावर हो गया, उन पे जैसे 500 600 साथी जुड़े हैं, लगभग साथी वहीं पर जुड़े हुए हैं। ठीक है साथियों, तो आप ज्वाइन करना चाहो तो कर लो, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब तो वैसे ही उनमें वो चलता है कि इतनी गई है कट ऑफ, हो गई है वो गई है, मेरे इतने नंबर थे इतने नंबर थे। अब ज्वाइन करने कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और अपने साथियों से जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। ओके साथियों, कोई भी जानकारी लेनी हो तो व्हाट्सअप नंबर पर कर सकते हैं कॉन्टैक्ट 9887464620। और आप टेलीग्राम चैनल और इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। बाकी आपको मेडिकल के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।